दोस्तों, आज की कहानी मुंबई शहर की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी पिघल जाए। मुंबई के सबसे अमीर इलाकों में से एक में एक बहुत बड़ा और शानदार बंगला था, सूर्य महल। संगमरमर की चमकती सीढ़ियां, कांच की ऊंची दीवारें, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां और अंदर हर चीज में अमीरी की चमक। लेकिन उस चमक के बीच रहने वाला लड़का रोहन अंदर से बिल्कुल खाली था। रोहन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। पैसों की कमी उसने कभी देखी ही नहीं थी। बचपन से ही जो चाहा वो उसे मिल गया। महंगे स्कूल, विदेशी कपड़े, लग्जरी कार, क्लब, पार्टियां। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसके घर में कई नौकर काम करते थे। उन्हीं में से एक थी सीमा, करीब 23 साल की एक साधारण लड़की। दुबली पतली, हमेशा साधारण सलवार कमीज में सिर झुकाकर काम करने वाली। वो रोज सुबह सबसे पहले घर आती, चुपचाप झाड़ू पोछा करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और शाम होने से पहले बिना किसी से ज्यादा बात किए चली जाती। घर के बाकी नौकर उससे मजाक करते, कभी कभी उसे डांट भी देते, लेकिन सीमा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक बात थी जो सबको अलग लगती थी। सीमा बेहद ईमानदार थी। कई बार घर में पैसे खुले पड़े रहते, महंगी चीजें सामने होती, लेकिन उसने कभी किसी चीज को छुआ तक नहीं। एक दिन रोहन की महंगी घड़ी सोफे के नीचे गिर गई। शाम को उसे ढूंढते ढूंढते रोहन परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद किसी नौकर ने चुरा ली होगी। तभी सीमा धीरे से उसके पास आई। उसने दोनों हाथों से घड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, ये सोफे के नीचे थी। रोहन ने बिना धन्यवाद बोले घड़ी ले ली, बस हल्का सा सिर हिला दिया। लेकिन उस दिन पहली बार उसने सोचा, ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है। दिन बीतते गए। फिर एक दिन अचानक सीमा काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी वह नहीं आई तो घर का मैनेजर गुस्से में बोलने लगा, आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं होते। पैसे मिलते हैं फिर भी काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन भी सीमा नहीं आई। अब घर में काम बढ़ने लगा। रोहन चुपचाप ये सब सुन रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसने पूछ लिया, वो रहती कहाँ है? मैनेजर ने कहा, कहीं स्लम में, शायद गोवंडी की तरफ। उस रात रोहन पार्टी में गया, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा। तेज म्यूजिक, हंसी, रोशनी, सब कुछ उसे खाली लग रहा था। रात को घर आकर वो बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में सीमा का चेहरा आ गया। अगली सुबह उसने अचानक फैसला लिया, मैं बाहर जा रहा हूं। कार धीरे धीरे स्लम इलाके की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, सड़कों की चौड़ाई कम होने लगी और अमीरी की चमक गायब होने लगी। अब चारों तरफ गंदगी, भीड़, टूटे घर और तंग गलियां थीं। कार अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए रोहन को पैदल जाना पड़ा। उसने कई लोगों से पूछा, यहां सीमा रहती है? आखिर एक बुजुर्ग महिला ने एक संकरी गली की तरफ इशारा किया। गली के आखिर में जो टूटी झोपड़ी है, वही। रोहन धीरे धीरे वहां पहुंचा। अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। उसने कपड़े का पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बहुत कमजोर हालत में जमीन पर पड़ी थी। पास में एक छोटा सा लड़का बैठा था, जो भूख से चुपचाप उसे देख रहा था। सामने एक खाली लोटा रखा था। झोपड़ी में खाने की एक भी चीज नहीं थी। तभी बूढ़ी औरत ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, पानी। रोहन ने तुरंत इधर उधर देखा। एक बाल्टी में थोड़ा सा गंदा पानी था। उसने वही पानी लोटे में भरकर बूढ़ी औरत को पिलाया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। रोहन ने पलटकर देखा। दरवाजे पर सीमा खड़ी थी। उसके हाथ में दवाई का छोटा सा पैकेट और पानी की बोतल थी। रोहन को वहां देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। कमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर रोहन ने धीरे से पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई? सीमा ने सिर झुकाकर कहा, मां बीमार है। तभी छोटा भाई धीरे से बोला, दीदी, भूख लगी है। ये सुनते ही रोहन के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने तुरंत जेब से पैसे निकालकर सीमा की तरफ बढ़ाए, लेकिन सीमा ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। तभी बूढ़ी मां ने कमजोर आवाज में कहा, ले ले बेटा, बच्चे भूखे हैं। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। रोहन तुरंत बाहर गया।
और थोड़ी देर में बहुत सारा राशन लेकर वापस आया। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी में पहली बार खाना बना। छोटा भाई खुशी से मुस्कुरा रहा था और बूढ़ी मां की आंखों में आंसू थे। रोहन दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया